लिमिट्स की जो सेकेंड डीपीपी हमने आपको दी थी, आज उसकी प्रॉब्लम को हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो लिमिट डीपीपी 2, डीपीपी सेकेंड की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स गिवन था। एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स गिवन था। आपसे पूछ रहे थे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, तो आप देखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपको गिवन है। एक्स के प्लेस पर अगर आप वैल्यू पुट करते हो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आता है, तो आप ऐसा करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से ही हम लोग मैक्सिमम पावर कॉमन लेते हैं। अगर हमने आपको सिखाया तो एट फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं भाई किस टाइप का क्वेश्चन है। आपने वैल्यू को पुट किया, आपने देखा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन आ रहा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से ही हम लोग मैक्सिमम पावर कॉमन लेते हैं। तो दोनों में मैक्सिमम पावर एक्स की है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से आपने एक्स को कॉमन लिया। 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए 1 अपॉन एक्स, एक्स के प्लेस पर आप इन्फिनिटी लेते हैं, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 आएगा। साइन एक बाउंडेड फंक्शन है, आपको हमने डिस्कस किया होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। कहीं दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में दिए गए हों, एक फंक्शन बाउंडेड हो, दूसरे की वैल्यू अगर 0 आ रही हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर को डायरेक्टली हम 0 बता देते हैं। एक फंक्शन बाउंडेड हो, दूसरे की वैल्यू 0 आ रही हो, इसके आंसर को हम 0 बताते हैं। तो आपने देखा साइन बाउंडेड फंक्शन है, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 इंटू बाउंडेड फंक्शन 0, 1 माइनस 0। डिनोमिनेटर में भी देखेंगे cos स्क्वायर एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है, एक्स के स्थान पे इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन एक्स 0 आएगा, तो 0 इंटू बाउंडेड फंक्शन 0। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर देखा 1, ये आपने इसको सॉल्व करके फाइनली आंसर फाइंड आउट कर लिया। इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। थर्ड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n होल पावर में 1 अपॉन n गिवन है। आपने कहा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n होल पावर में 1 अपॉन n आप गिवन है, तो इसको y इक्वल टू दिस लिख लेते हैं। y इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n को आपने ब्रेक कर दिया 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक चले जाएंगे आप n तक, डिवाइडेड बाई n की पावर n को n ये प्रोडक्ट फॉर्म में n टाइम्स लिखा हुआ है, होल पावर में 1 अपॉन n गिवन है। टेकिंग द लॉग बोथ द साइड, दोनों की तरफ लॉग लेते हैं। टेकिंग द लॉग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ लॉग लिया अगर आपने। ln y इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। फिर आप देखिए लॉग जब लेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग a की पावर b को b लॉग ऑफ है, और अंदर देखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में सब लिखे हुए हैं, तो आप लिख सकते हैं ln 1 अपॉन n प्लस ln 2 अपॉन n एंड सो ऑन ln n अपॉन n। ये आपने बेटा इसको ऐसे लिख लिया। अब आप देखें ln y इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n सिग्मा के फॉर्म में, अगर इसको हम अरेंज करते हैं समेशन ऑफ ln r अपॉन n। r की वैल्यू जो है हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक मूव कर रहे हैं n तक, तो r की वैल्यू को आपने 1 से लेकर के n तक आपने नोट कर लिया।
फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया हो, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। अब बात होती है बेटा इसको इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए 3 पॉइंट्स हमने आपको डिस्कस किया था। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिग्मा को हम लोग रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशन साइन से, 1/n को आप रिप्लेस करते हैं dx से, r/n को जो है आप रिप्लेस करते हो x से। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिग्मा को आप इंटीग्रेशन साइन से रिप्लेस करते हैं, 1/n को dx से रिप्लेस करते हैं, r/n को जो है हम लोग x से रिप्लेस करते हैं। इस पैटर्न पे यहाँ पे अगर आप आइए ln y इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिग्मा आपका इंटीग्रेशन साइन हो गया, ln r/n x हो गया, 1/n जो है आपका dx हो गया। अभी इंटीग्रेशन के लिमिट्स को आपको रखना होगा। इंटीग्रेशन के लिमिट्स को रखने के लिए आप देखें यहाँ पे लोअर लिमिट के लिए r की वैल्यू कितनी है 1। अगर r को आपने 1 लिया, x की वैल्यू जो है 1/n आएगी। n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी 0। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी आप लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो आपने देखा यहाँ पे लोअर लिमिट 0 आ गई। अपर लिमिट के लिए r की वैल्यू को आप n रखेंगे, n/n। जब r की वैल्यू को आपने n लिया, x की वैल्यू n/n आएगा। ये कैंसिल होकर के इसकी वैल्यू को 1 दे देगा। अब देखो बेटा हमने आपको आइडिया दिया, कहीं भी इंटीग्रेशन क्वेश्चन आता है, log x आ जाए या इनवर्स फंक्शन आ जाए तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं और इसको फर्स्ट और सेकंड मानते हुए इंटीग्रेट करते हैं। ln y इक्वल टू फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन, log को फर्स्ट ले लेंगे, 1 को सेकंड। फॉर्मूले में हम फर्स्ट फंक्शन ln x लिखते हैं, सेकंड फंक्शन 1 को इंटीग्रेट किया x, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन 1 को इंटीग्रेट किया x dx, और जो आया इसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी लिमिट्स कितनी हो जाएगी बेटा 0 से लेके 1 तक। ln y इक्वल टू x ln x माइनस x कैंसिल हो गया, 1 को इंटीग्रेट किया x 0 to 1, ये आपने इसकी लिमिट्स ले लिया। ln y इक्वल टू x के स्थान पे 1 रखा, log ऑफ 1 0 माइनस 1, तो y इक्वल टू e की पावर -1, दिस इक्वल टू 1/e आपने फाइंड आउट कर लिया। तो आपने देखा इस क्वेश्चन का जो आंसर था 1/e आ गया। कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप अपने चैट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिएगा, फिर हम उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 and so on 1/n minus 1 into n। ये क्वेश्चन आपको गिवन था, आइए इसको देखते हैं। अब आपने देखा बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपको गिवन था। इसका देखिए nth टर्म आपको मालूम है tn इक्वल टू 1/n minus 1, तो tn ले लेते हैं, tn इक्वल टू 1/n minus 1 into n। तो tn को देखो आप ऐसा भी लिख सकते होंगे 1/n minus 1 minus 1/n। एलसीएम लीजिए आप, n minus n plus 1 कैंसिल होकर सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे tn लिखा हुआ है, इसी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, n के स्थान पर 1 2 3 4 एंड 1 कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है। यानी कि आपको t1 प्लस t2 प्लस t3 n तक, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, या हम लिखते हैं डायरेक्ट इन्फिनिटी तक फाइंड आउट करना है। अब जैसे क्वेश्चन देखा बेटा यहाँ पर n माइनस 1 दिया गया था, n की वैल्यू 1 तो हम ले नहीं सकते हैं, n को ग्रेटर देन 2 आपको देना चाहिए था, यानी कि n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो यहाँ पे t2 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे ही n की वैल्यू आपने यहाँ पे 1 लिया तो यह डिफाइंड हो जाएगा, तो क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब देखो बेटा यहाँ पे n के स्थान पे जैसे आपने 2 को पुट किया तो आप देखेंगे 2 माइनस 1 माइनस 1/2 फर्स्ट स्टेप आ जाएगा, तो आप पुट कीजिए 1 माइनस 1/2, 3 आप पुट करते हैं 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन, आप इन्फिनिटी तक लिखते चले जाएंगे।
तो आप देखेंगे -1/2 +1/2 -1/3 +1/3 सारे टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल करते हुए इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, इस तरह क्वेश्चन हमने एपीजीपी सीरीज में भी किए हुए थे। अब आपने देखा यहाँ पे सबसे पहले nth टर्म लिखा 1/n -1 -1/n। देखते ही आपको आइडिया लगेगा, n की वैल्यू आपने 1 लिया, 1 -1 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये क्वेश्चन में ही आपको गिवन होना चाहिए। अब आपने t के स्थान पे 2 3 4 इन्फिनिटी तक रखते गए, तो आपने देखा सारे ही टर्म्स आपको कैंसिल होते गए और ये जो है आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। एग्जाम्पल फिर देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आपको कुछ ऐसे गिवन था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 की पावर n -1 साइन ऑफ पाई अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 0.5 n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आपको गिवन था। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 की पावर n -1 साइन ऑफ पाई अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 0.5 n प्लस 1 दिया था। साथ में क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन भी था n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको सॉल्व करके बताइए कितना। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप स्टार बना देते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे और देखते हैं बेटा सोल्यूशन। एट फर्स्ट आपने देखा यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 की पावर n -1 साइन ऑफ पाई अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 1 ये आपको गिवन था। हमने आपको कहा बेटा लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आता है, फर्स्ट स्टेप हम लोग ये देखते हैं कि हमारा किस टाइप का क्वेश्चन है, किस पैटर्न का क्वेश्चन है। उसके लिए आपने यहाँ पर n के प्लेस पे इन्फिनिटी पुट कर दिया। तो देख रहे हैं साइन ऑफ इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, अनडिफाइंड आ रहा है। इस इन्फिनिटी को सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में भी n आना चाहिए। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी n आएगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से n को कॉमन लेके हम कैंसिल करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको डिस्कस, वैल्यू को पुट करके आप देखते हैं कौन से टाइप का क्वेश्चन है। जिस पैटर्न का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग मेथड अप्लाई करते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर में लाना है एन, इसके लिए देखिए क्या इस स्टेप में हम ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखिए, साइन ऑफ एन पाई, साइन ऑफ एन पाई माइनस पाई अंडर रूट ऑफ दिस एन स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 1। n के प्लेस पे 1 लिया, साइन पाई माइनस थीटा पढ़े, साइन थीटा। n के प्लेस पे 2 लें, साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं n के स्थान पे 1 लेंगे तो पॉजिटिव, 2 लेंगे तो नेगेटिव, यानी कि इसको एडजस्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन ऑफ पाई आपने कॉमन ले लिया, n माइनस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 1। अब इसको देखते ही आपको आइडिया लग गया होगा कि इसको रेशनलाइज कर दिया जाए। पहले से आप सोच के चल रहे थे कि डिनोमिनेटर में हमको n लाना है, तो डिनोमिनेटर में n लाने के लिए इसको हमें क्या करना चाहिए था? रेशनलाइज करना चाहिए था। तो रेशनलाइज करने के लिए आपने देखा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाय दिस n प्लस अंडर रूट ऑफ दिस n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 1 से आपने डिवाइड किया। अब न्यूमरेटर में आप देखेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर n स्क्वायर माइनस n/2 माइनस 1, कुछ ही आपका ऐसा आ जाएगा। n स्क्वायर से n स्क्वायर आपका कैंसिल आ गया। अब बेटा n के स्थान पे इन्फिनिटी रखते हैं, एंगल वाला पार्ट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी दे रहा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से n कॉमन लेते हैं, साइन ऑफ पाई। डिनोमिनेटर में से n कॉमन लिया आपने 1, यहाँ पे से स्क्वायर रूट से कॉमन लेंगे आप तो 1 प्लस 1/2n प्लस 1/n स्क्वायर। इस स्टेप देखिए, हमने स्क्वायर रूट से n स्क्वायर कॉमन लिया, बाहर निकल के n आया, n से ऊपर वाले n को कैंसिल करने जा रहे हैं हम लोग, तो -1/2 माइनस 1/n। n के प्लेस पर अगर आपने अभी इन्फिनिटी को पुट कर दिया, जैसे ही n के प्लेस पर आपने इन्फिनिटी पुट किया, साइन ऑफ
कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी 0, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी 0, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी 0, -1/2 नीचे 2 -2 साइन ऑफ -π/4। फिर से देखेंगे, n के प्लेस पर आपने इन्फिनिटी पुट किया, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी 1 अपॉन n आपका 0 आ जाएगा। फिर आप देख रहे हैं 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, ऊपर -π/2 -π/4 माइनस साइन π/4 1/√2। तो आपने देखा बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर था -1/√2 आपने फाइंड आउट कर लिया। एग्जाम्पल 6 हम लोग देखते हैं। एक सीक्वेंस आपको गिवन था, उसमें एक रिलेशन गिवन है b ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू 1/3 टू b ऑफ n प्लस 125 अपॉन bn स्क्वायर। इफ bn डज नॉट इक्वल टू 0, तो आपसे कह रहे हैं देन फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b ऑफ n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। bn प्लस 1 में एक रिलेशन दिया गया है। अब देखो यहाँ पे एक सोल्यूशन देखने के पहले एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। देखो ना, इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी मूव कर रहा है तो इनफाइनाइट केसेज में bn प्लस 1 bn के क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमें एजम्पशन लेना पड़ता है। जैसे ही मान लीजिए आपने देखा अगर इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर n इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो bn प्लस 1 इक्वल टू bn, या क्वेश्चन में भी bn माइनस 1 भी प्रेजेंट दिया गया होता है तो इन सब की वैल्यूज को हम इक्वल ले लेते हैं। मान लो एक एग्जांपल, किसी आदमी को 1 करोड़ रुपए हमने गिफ्ट में दिया। अब उस बच्चे को 1 करोड़ रुपए गिफ्ट में किसी दिया गया है और उसके पास मान लीजिए उसने काउंटिंग किया, जो पैसा उसमें 1 रुपए कम निकला। या मान लीजिए हमने 100 रुपीज की गड्डियों को बना के किसी आदमी को 1 करोड़ रुपए दिया गया, उसमें उसने काउंटिंग किया तो एक 100 की नोट कम मिली, तो वे नहीं कहेगा लोगों से कि मुझे 1 करोड़ रुपए में 100 रुपीज कम मिला, क्योंकि 1 करोड़ के रुपए वो 100 को नेग्लिजिबल मानेगा, 100 रुपीज अपने से उस गड्डी में रख देगा। तो वैसे यहाँ पे तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो उसके नियर अबाउट bn माइनस 1 है, bn माइनस 2 है, bn है, bn प्लस 1 है, इन सब की वैल्यू को हम इक्वल ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में अगर आपने इस कंसेप्ट को अप्लाई किया तो लेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn की वैल्यू आपसे पूछ रहे थे, हम लोगों ने इसको एज्यूम कर लिया a है। तब आपका ये bn प्लस 1 भी कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 1/3 2a प्लस 125 अपॉन a स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते थे। अब आप देखो 3a इक्वल टू 2a क्यूब प्लस 125 अपॉन a स्क्वायर। 3a क्यूब माइनस 2a क्यूब, a क्यूब इक्वल टू 125। तो आपने फाइंड आउट करके देखा a की वैल्यू कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है। अगर a की वैल्यू 5 मिल रही है तो आप कह सकते थे बेटा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b ऑफ n इक्वल टू 5। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी में कई बार पूछा गया है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो bn प्लस 1 bn माइनस 1 bn जो आपको दिए गए होते हैं, इनको हम लोग a के इक्वल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल 7। लिमिट x टेंड्स टू 0 8 अपॉन x की पावर 8 1 माइनस कॉस ऑफ x स्क्वायर बाई 2 माइनस cos of x square by 4 plus cos of x square by 2 into cos of x square by 4। एग्जाम्पल देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 8 अपॉन x की पावर 8 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 आपको गिवन है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 8 अपॉन x की पावर 8 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2।
माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आपने देखा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4, कुछ ऐसा हमने लिख लिया। अब आप देखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 8 आपको हमने सिखाया बेटा कहीं भी कॉस के साथ +1 या -1 दिखता है तो कॉस का हम ऐसा फॉर्मूला रखते हैं कि 1 कैंसिल हो जाए, तो आप फॉर्मूला रखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे भी रखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 8 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 8 को हम एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 टू पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। ऊपर आप देखिए एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में बनाने के लिए देखो यहाँ पे हम 16 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यहाँ पे देखो हम 64 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अभी देखिए इसको अरेंज करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 8 2 को बाहर निकाला 4, ऊपर देखिए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर इनटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 8 का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी देखिए x की पावर 4 बाई 16 को हम एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी देखिए एक्स स्क्वायर बाई 8 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। 16 इंटू में रहने दीजिए, इधर 64 रहने दीजिए। x की पावर 4 बाई 16 को आपने एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 8 का होल स्क्वायर लिखा। अब इस पोर्शन को देखा जाए, तो लिमिट x टेंड्स टू जो साइन x बाई x स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आपको ये क्या होगा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पोर्शन को भी आप देखेंगे तो ये पोर्शन भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 8 4 जा 32, 32 को कैंसिल करते हैं आप तो 2 आ जाएगा, तो फाइनली जो आपने देखा आपका आंसर आ गया 1/32। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करके देखा बेटा आपने 1/32 आ गया। फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन को आपने देखा हमने क्या किया न्यूमरेटर पार्ट्स का फैक्टर कर लिया, तो 1 माइनस कास एक्स स्क्वायर बाई 2, सेकेंड में आपने देखा 1 माइनस कास एक्स स्क्वायर बाई 4, कॉस के साथ कहीं भी +1 या -1 दिखता है तो कॉस का ऐसा फॉर्मूला हम लोग रखते हैं जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 माइनस कास थीटा को आपने रखा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर बाई 4 से आपने यहाँ पे क्या किया, x की पावर 8 जो था x की पावर 4 x की पावर 4 स्प्लिट कर दिया और फिर 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड 64 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला दोनों पोर्शन 1 बन गए, 32 जा 64, तो फाइनली आपने इसका आंसर देखा 1/32 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। एग्जांपल 10, इसमें देखिए आपको ऐसा कुछ गिवन है, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/3/पाई tan इनवर्स 2x की पावर 2n प्लस 5। तो आपसे पूछ रहे थे क्वेश्चन में गिवन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/3/पाई tan इनवर्स 2x की पावर 2n प्लस 5, फाइंड आउट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। एग्जांपल है, फाइंड आउट द सेट ऑफ values of x for which f of x equal to 0। 4 ऑप्शन भी आपको गिवन थे, मॉड ऑफ 2x ग्रेटर देन √3, बी ऑप्शन आप ले लीजिए, मॉड ऑफ 2x लेस देन √3, सी mod of 2x greater than or equal to √3, and D ऑप्शन गिवन है mod of 2x less than or equal to √3।
तो देखिए एग्जांपल में क्या था, फाइंड आउट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू 0। देखो बेटा एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स आपका क्या गिवन है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3/पाई tan इनवर्स 2x की पावर 2n प्लस 5। एफ एक्स इक्वल टू 0 होने का मतलब है डिनोमिनेटर की वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी हो। अगर डिनोमिनेटर टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। अब डिनोमिनेटर को इन्फिनिटी हो उसी शर्त पे हो सकता है जब ये वैल्यू 1 से ग्रेटर हो। आप जानते हैं 1 से ग्रेटर नंबर की पावर इनफाइनाइट टाइम करेंगे तो ये वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। अच्छा पावर में इवन नंबर है तो जो बिहेवियर इसका 1 से बड़ी वैल्यू का होगा सेम बिहेवियर इसका -1 से छोटी वैल्यू के लिए होगा, क्योंकि 3/पाई tan इनवर्स 2x की पावर में 2n एक इवन नंबर दिया गया है। तो 1 से ग्रेटर नंबर के पॉइंट फाइनाइट टाइम करेंगे इन्फिनिटी आएगा, तो सेम बिहेवियर इसका -1 से स्मॉल वैल्यू के लिए भी होगा। तो आप लिख सकते हैं 3/पाई tan इनवर्स 2x लेस देन -1 या 3/पाई tan इनवर्स 2x ग्रेटर देन 1। अब अगले स्टेप में tan इनवर्स 2x ग्रेटर देन पाई बाई 3, तो 2x ग्रेटर देन √3। यहां पे आप आते हैं tan इनवर्स 2x लेस देन -पाई/3, 2x लेस देन -√3। तो आपने देखा यहां से मॉड ऑफ 2x ग्रेटर देन √3 इक्वल साइन नहीं आएगा, तो ए आंसर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो आपने कहा बेटा मॉड ऑफ 2x ग्रेटर देन √3। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं 13। एग्जांपल 13 आप देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x की पावर 5 0 to x e की पावर -t² dt माइनस 1/x की पावर 4 प्लस 1/3x²। क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ये एग्जांपल आपको दिया गया बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x की पावर 5 0 to x e की पावर -t² dt माइनस 1/x की पावर 4 प्लस 1/3x²। इसको आप लोग ट्राई करो, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। आइए इसको हम लोग देखते हैं। अब एग्जांपल दिया गया था बेटा, लिमिट दिस लिमिट x टेंड्स टू 0। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया हम लोगों ने 3x की पावर 5, x की पावर 5 से डिवाइड किया 3 टाइम्स 0 to x e की पावर -t² dt, फिर आपने x की पावर 4 से डिवाइड किया -3x प्लस x³ आ गया। एलसीएम लेने के बाद लिमिट में फर्स्ट स्टेप यही चेक करते हैं बेटा किस टाइप का क्वेश्चन है। x के प्लेस पे आपने 0 लिया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 0, इस हम का है, तो आप समझ गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको LH रूल अप्लाई करना होगा। अप्लाई LH रूल, आपने वैल्यू को पुट किया और देखा आपका क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको LH रूल अप्लाई करना होगा। LH रूल में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। आइए देखते हैं बेटा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, LH रूल अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जैसे ही डिफरेंशिएशन की बात आई तो आपने देखा इस पोर्शन को देखते ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए था कि यहाँ पे इसको तो हमें लेबनीज थ्योरम की हेल्प से डिफरेंशिएट करना होगा। मैंने आपको डिस्कस किया था कहीं भी इंटीग्रेशन की वेरिएबल लिमिट का क्वेश्चन हो उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ती है तो हम लोग लेबनीज थ्योरम की हेल्प से डिफरेंशिएट करते हैं। लेबनीज थ्योरम की हेल्प से डिफरेंशिएट करने का हमने क्या सिखाया था, टी के स्थान पे आप अपर लिमिट रखिए ए की पावर -x², अपर लिमिट को डिफरेंशिएट किया आपने 1 माइनस
टी के स्थान पे आप लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट 0 है तो सब 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, -3 x³ को डिफरेंशिएट किया 3x² डिवाइडेड बाई 3 x⁵ को डिफरेंशिएट किया 5x⁴। अब आप देख रहे हैं ऊपर से 3 कॉमन लेकर के कैंसिल भी किया जा सकता है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 (e⁻⁻x² -1 + x² अपान 5x⁴। अगेन चेक कीजिए, क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में है। इस 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आप LHO अप्लाई कर सकते हैं, या यहाँ पे जो है हम लोग, तो 0/0 फॉर्म क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम LHO अप्लाई कर सकते हैं, या अगेन यहाँ पे हम चलिए सीरीज अप्लाई करते हैं। आइए देखो, हम यहाँ पे सीरीज अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 (e⁻⁻x² की सीरीज आप लिखते हैं 1 - x² प्लस x⁴ बाई फैक्टोरियल 2। आगे वाले टर्म सभी x⁴ से बड़े आएंगे, तो डिनोमिनेटर में x⁴ से डिवाइड करने पर x बचेगा, जो 0 रखने पे 0 हो जाएगा, तो आगे हम नहीं लिख रहे हैं। -1 + x² अपान 5x⁴। -1 कट गया, -x² प्लस x² भी कैंसिल आउट, x⁴ भी कैंसिल आउट, तो फाइनली आपने देखा 1/10, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो आपने देखा बेटा 1/10 इसका आंसर आ गया। आइए इसको एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे आपने देखा बेटा 1/x⁵ समथिंग क्वेश्चन दिया था रेड कलर से, हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के लिए आपने क्या लिया, 3x⁵ एलसीएम लिया, x⁵ से आपने डिवाइड किया, 3 टाइम्स आपने लिख दिया। -x⁴ था यहाँ डिनोमिनेटर में, x⁴ से डिवाइड किया, 3x आया, 3x² से डिवाइड किया आपने, x³ आया, आपने ऊपर x³ लिख दिया। इसके बाद आपने चेक किया तो क्वेश्चन जो है आपका 0/0 फॉर्म में आ रहा था। 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमको LH रूल अप्लाई करना था। अब आपने क्या किया, e⁻⁻x² को डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे देखिए लेबनिज थ्योरम की हेल्प से डिफरेंशिएट करना था, तो लेबनिज थ्योरम की हेल्प से डिफरेंशिएट करने के लिए t के स्थान पे अपर लिमिट रखा, x², x को डिफरेंशिएट किया 1 आ गया आपका। यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन किया आपने, कितना आ गया, 1 आ गया। x यहाँ पे एक मिनट 3 कॉमन ले, इसको रहने दे, 3 ऊपर देखिए 3e⁻⁻x² -3x था, यहाँ पे डिफरेंशिएट करके हमने लिखा था 3 रहेगा, प्लस 3x² x³। अब आपने इसको 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, और जैसे ही कॉमन लेके कैंसिल किया, अगर यहाँ पे देखो बेटा इस स्टेप में आप LH रूल लगाते, इस स्टेप में अगर LH रूल आप दोबारा अप्लाई करते जिसको हम ब्रैकेट में बना रहे हैं, तो आपको कई बार LH रूल लगाना पड़ जाता, कम से कम 3 टाइम्स LH रूल लगाना पड़ जाता। तो 3 टाइम्स LH रूल न लगाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सीरीज अप्लाई कर दिया, और जैसे ही सीरीज अप्लाई किया तो आपने देखा एक ही स्टेप में आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग 13, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 14 भी है। आइए एग्जांपल 14 लेते हैं। एग्जांपल 14 देखेंगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 x -0 to x cos of t² dt divided by x³ - 6x। आपने बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 x -0 to x cos of t² dt अपान x³ - 6x आपको गिवन है। पहला स्टेप हम चेक करेंगे भाई किस टाइप का क्वेश्चन है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x -0 to x cos of t² dt अपान x³ - 6x। x के प्लेस पे आप वैल्यू को पुट कीजिए, तो आप देखेंगे 0 आएगा, 0 से 0 इंटीग्रेट करेंगे तो 0 ही आएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो क्वेश्चन जो है आपका 0/0 फॉर्म में है। जैसे बेटा देखा आपका क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम LH रूल अप्लाई करेंगे। LH रूल में आपने देखा इस x को डिफरेंशिएट किया 1, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है तो इंटीग्रेशन वाले पार्ट में लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे, cos of x² डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1, डिनोमिनेटर में आप पाएंगे 3x² - 6
अगेन देखते हैं सेकेंड स्टेप में, यहाँ पे आप देखेंगे एक्स के प्लेस पर आपने जीरो रखा, कॉस 0 1 -1 तो जीरो आ रहा था, लेकिन डिनोमिनेटर में एक्स के स्थान पे जब जीरो रखा तो -6 आ रहा था। इस स्टेप को ध्यान से देखिए, एक्स के प्लेस पर आपने जब जीरो रखा बेटा cos 0 1 -1 0, डिनोमिनेटर में एक्स के प्लेस पर जीरो रखा तो -6 आ रहा था, तो 0 अपान -6 की वैल्यू जो होगी जीरो आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड स्टेप करना ही नहीं था, यहाँ पे इसी स्टेप पे आपका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फाइंड ए पाल, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। फाइंड ए पॉलिनोमियल of least degree. Find a polynomial of least degree such that limit x tends to 0, 1 plus x square plus fx upon x square होल पावर में 1 अपान x इक्वल टू ए स्क्वायर आपको गिवन है। Find a polynomial of least degree such that satisfying this condition. आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन देखो, आपको गिवन था बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस fx अपान एक्स स्क्वायर होल पावर 1 अपान x इक्वल टू ए स्क्वायर। ई में आंसर आने का मतलब है, आपको आइडिया लग गया कि क्वेश्चन जो है आपका 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप से कन्वर्ट होना चाहिए। तो 1 की पावर इन्फिनिटी में कन्वर्ट होना चाहिए, तो इसके लिए 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, g ऑफ x fx माइनस 1 आपने किया, एक्स स्क्वायर प्लस fx अपान एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, दिस इक्वल टू e स्क्वायर आ गया। कंपेयर करते हैं आप पावर्स को, e की पावर को, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस fx अपान एक्स क्यूब इक्वल टू 2 आ गया। क्वेश्चन करें फाइंड ए पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री, fx की मिनिमम डिग्री का पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। यानी कि fx की बेटा मिनिमम पावर 3 तो होना चाहिए। अगर fx की पावर 3 से छोटा लेंगे तो डिनोमिनेटर में x आएगा, क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। 3 से बड़ी पावर लेंगे तो आगे के सभी टर्म जीरो हो जाएंगे, यानी कि fx की मिनिमम पावर 3 होनी चाहिए। तो लेट f ऑफ x इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एफ एक्स को क्यूबिक फंक्शन आपने क्या किया, एज्यूम कर लिया। इसको क्वेश्चन में पुट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू पुट किया आपने ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो b प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 2। ठीक है, इस एक्स क्यूब से हम डिवाइड कर देते हैं। अब बेटा आपने एक्स क्यूब से जब डिवाइड किया तो ए प्लस बी प्लस 1 अपान एक्स सी अपान एक्स स्क्वायर डी अपान एक्स क्यूब इक्वल टू 2 आ गया। क्वेश्चन में आप वैल्यू को पुट करते हैं, जैसे ही बेटा आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट क्वेश्चन को अनडिफाइंड बना रहे होते हैं। जो पार्ट क्वेश्चन को अनडिफाइंड बना रहे होते हैं उनको हम जीरो ले लेते हैं, इनको जीरो दिखाया, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। a किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। तो जो आपने fx से जूम किया था उसमें वैल्यू आप पुट करते हैं, fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। देख लो बेटा, इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। एग्जांपल 13,
एग्जाम्पल 13 देखो आपको गिवन था, इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग एफ एक्स इज पॉलिनोमियल satisfying f of x into f of 1 upon x equal to f of x plus f of 1 upon x and f of x greater than 1, then फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। If fx is a polynomial satisfying this, fx into f of 1 upon x equal to fx plus f of 1 upon x and f of x equal to 1, then find limit x tends to 1 f of x की वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी थी। देखते हैं बेटा, ये जो एग्जांपल आपको दिया गया था कंडीशन fx into f of 1 upon x equal to fx plus f of 1 upon x, ये कंडीशन दी गई थी। अगर आप याद करेंगे, जब हमने आपको बेसिक मैथ्स पढ़ा रहे थे तो वहां पर मैंने डिस्कस किया था आईटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि हिट एंड ट्रायल मेथड के होते हैं, वहां पे फंक्शन को हमको फाइंड आउट करना होता है। तो कुछ फंक्शन मैंने वहां पे फाइंड आउट करके आपको दिखाए थे और कुछ फंक्शन को मैंने कहा था बेटा इनको एज इट इज आप याद रख लीजिए। तो ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी, एफ एक्स एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स दिया गया होता है। तो फंक्शन एफ एक्स जो आपका होता है प्लस माइनस एक्स की पावर एन प्लस 1 होता है। अब यहाँ पे कंडीशन होगी कि भाई प्लस एक्स की पावर एन प्लस 1 ले कि माइनस एक्स की पावर एन प्लस 1 ले, उसके लिए क्वेश्चन में एफ एक्स ग्रेटर देन 1 दिया गया था, दैट मीन्स एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स की पावर एन प्लस 1 होगी। अब बहुत से बच्चों को लगता है सर ये कैसे मालूम चल गया एफ एक्स एक्स की पावर एन प्लस 1 कहाँ से आ गया। तो बेटा जब हम आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी का कांसेप्ट सिखाएंगे, और जब डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला सिखा देंगे उसकी हेल्प से इस टाइप के सारे क्वेश्चन का डेरिवेशन हम आपको सिखा देंगे। इसके लिए 12th में आपको चलना पड़ेगा, अभी आप 11th में हैं, जैसे ही 12th में हम आपको डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाएंगे तो वहां पे इन सारे फॉर्मूलों का डेरिवेशन आपको हम सिखा देंगे। अब तो बेटा एफ एक्स अगर आपको मिल गया तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताइए, तो आप लिख सकते थे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स की पावर एन प्लस 1 इक्वल टू 2, दिस इक्वल टू 2, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको आप देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।